Hello dear students, beta we will now the study of chapter number 10 circle की very important थॉरम 10.8। बेटा थॉरम 10.8 में आपको गिवन है द स्टेटमेंट द एंगल सस्पेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज द डबल द एंगल सस्पेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसमें बेटा ये 3 केसेस हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल ये सेंटर पे बना हुआ है, ये किसी एनी पॉइंट पे बने हुए एंगल्स हैं, तो ये सेंटर्स के एंगल हैं, ये भी सेंटर ऑफ एंगल है, इसमें एंगल POQ सेंटर है, ये POQ, ये 3 केसेस आपको दिए हैं। इन 3 केसेस में हम सबसे फर्स्ट केसेस को इंक्लूडेड कर रहे हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन है आर्क POQ सस्पेंडेड है बेटा, एंगल POQ जो है एट सेंटर ओ पे, POQ सेंटर पे बना हुआ एक एंगल है, बाकी ये PAQ क्या है एंगल्स, आपका वो एंगल्स है जो इसके पार्ट ऑफ आर्क पे बना हुआ है, POQ आर्क पे बना हुआ है एनी पॉइंट ऑफ एन सर्कल के। इसमें हमें प्रूव करना है कि जो सेंटर का एंगल है, एंगल ट्वाइस ऑफ PAQ की वैल्यू जो है वो इस PAQ एंगल की ट्वाइस इसके इक्वल है बेटा। PAQ का ट्वाइस एंगल POQ के क्या है, इक्वल है, तो ट्वाइस एंगल PAQ इक्वल हमें प्रूव करके दिखाना है कि सेंटर ऑफ एंगल POQ के क्या है, इक्वल है। ज्वाइन करा हमने, ये जो OA लाइन है इसको आगे तक OB तक प्रोड्यूस कर दिया, तो ज्वाइन OA एंड एक्सटेंड टू द पॉइंट ऑफ B। सबसे पहले इंट्रायंगल AOA को ले लेते हैं बेटा। इंट्रायंगल OA में ये हमारे पास OA जो साइड है, OA OP के इक्वल है, क्योंकि ये द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल की रेडियस है बेटा, ये सर्कल की क्या है, रेडियस ही है। जब ये सर्कल की रेडियस है और ये आपस में इक्वल है, तो एक आइसोस्केल ट्रायंगल में जब 2 साइड इक्वल होती है अपोजिट वाली, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, तो ये एंगल आपस में भी क्या होंगे, इक्वल, तो एंगल AOP एंगल POQ क्या हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। बाय एक्सटीरियर थ्योरम से ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये इंटीरियर एंगल के सम की क्या होगा बेटा, इक्वल। तो एंगल POB की वैल्यू एंगल AOP प्लस एंगल POK के इक्वल होगी, लेकिन एंगल APO तो एंगल POA के इक्वल है, तो मैंने इसके प्लेस पे से यहाँ पुट कर दिया बेटा। तो एंगल POA प्लस एंगल POA, तो ट्वाइस ऑफ एंगल POA के इक्वल हो गया, तो एंगल POB की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ट्वाइस ऑफ एंगल POA के इक्वल होगी बाय इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल इसमें ले लेते हैं, इन ट्रायंगल AOQ में भी OA OQ के इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ये एंगल आपस में क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि एंगल अपोजिट जो होते हैं वो इक्वल साइड के इक्वल होते हैं बेटा। तो OA OQ के इक्वल है, क्योंकि रेडियस सर्कल है, तो एंगल AQO इक्वल टू एंगल OAQ के होगा, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड बाय एक्सटीरियर थ्योरम से। इसमें ये वाला जो एंगल्स है, ये एंगल इन दोनों एक्सटीरियर एंगल्स के सम्स के इक्वल होगा, तो एंगल QOB इक्वल टू एंगल AQO प्लस एंगल OAQ के, लेकिन AQO तो OAQ के इक्वल है, तो हमने इसके प्लेस पे बेटा इसको इसमें भी इसमें सेम इसी तरह से पुट कर दिया, दोनों का एडिट करा, तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल AOQ आ गया। तो QOB की वैल्यू किसकी आ गई, ट्वाइस एंगल OAQ के इक्वल आ गई, इक्वेशन सेकंड आ गई। तो ऐड कर लेते हैं इन दोनों को, जब हम इन्हें एडिट करते हैं तो एंगल POB जो इसके इक्वल है और QOB ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ के इक्वल है, तो POB और QOB को ऐड कर लेते हैं। देखते हैं फिर केसेस फर्स्ट में, जब हम POB को QOB में ऐड कर रहे हैं, तो ये और ये दोनों ऐड होके कंप्लीट क्या बन गया इसमें, यहाँ POQ, और ये एडिट होके क्या बन गया कंप्लीट PAQ। तो हमने इन्हें दोनों को एडिट करा, तो ये तो POQ बन गया, लेकिन ट्वाइस ऑफ एंगल PAO और OQ एडिट होके क्या हो गया PAQ, और हमें यही तो प्रूव करना है। ये क्या है, ये सेंटर का एंगल है, और ये क्या है, एनी पॉइंट पे बना हुआ है, सर्कमफ्रेंस पे सर्कल के ऊपर एंगल है, तो ये इसके ट्वाइस इसके क्या हुआ बेटा, इक्वल। तो आपकी थ्योरम प्रूव्ड हुई।